बिन बाहर रहो। ठीक है जी, चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं है। जूते जूते और जुराब दोनों निकाल करके लाइन में खड़े हो जाओ। चीजों को महसूस करना है, धरती माता की ताकत आपको समझनी है। आपके पास जो आपको सरकारों ने क्या, कंपनियों ने, बेसिकली सरकार तो उसका बड़ा हिस्सा रहती है क्योंकि मीडिया को परमिशन सरकार ही देती है। तो जो कंपनियों ने आपको ये जूते पहनाए हैं, जो जूतों की एडवर्टीजमेंट आती है, जो चप्पल पहनाया है, और हमारे पुरखे जो नंगे पैर रहते थे, जुराबें निकाल दीजिए, जो हमारे पुरखे थे वो नंगे पैर रहते थे, उसकी ताकत को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि आपको ये ना लगे कि आदमी बातें करता है हवा में, जो बातें होती है वो हवा होती है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ना, तो इसलिए आपको वो ताकत खुद में महसूस होगी कि धरती माता की ताकत कितनी है। और आप अगर धरती के साथ जुड़ते हो, अगर आप नंगे पैर रहते हो तो उसकी कितनी ताकत है। जो जगह थोड़ी सी दिख रही है वो आप हो जाओ, ठीक से सेटल हो जाओ, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको, बस कोई बात नहीं, जो जहाँ है वो अपना काम चालू कर दो। बस उस पे जूते जाते जद रहे पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं वहीं पर सावधान की पोजीशन में हो जाइए, आराम से रिलैक्स। जैसे भी आप टांगों को जितने भी बढ़िया पोजीशन में, देखो सबसे बढ़िया आराम की जो पोजीशन होती है, देखो सबसे बढ़िया, जब भी कभी आप वैसे भी आराम की पोजीशन में खड़े होना चाहते हो, ये पोजीशन होती है जब आपको सावधान खड़ा होना होता है, जब बिल्कुल सावधान होना होता है। मतलब पैर जो है ये एडी मिली हुई, पंजे थोड़े से खुले हुए 30-45 डिग्री पे, 6 इंच है 6 इंच क्या 6 इंच का गैप होना चाहिए। 12 इंचों के चक्कर में ना पड़ो, 30 से 45 डिग्री होता है अलग अलग। सबके छोटे टांगे भी होते हैं, बड़े टांगे भी होते हैं, इतने लंबे लंबे बारों में 6 इंच क्या काम करेगा। ठीक है। और दूसरा जो है दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि एक तो हो गया आपका सावधान की पोजीशन, फिर एक आराम की पोजीशन होती है जिसमें विश्राम होता है। उसमें आपके कंधों के सीध में आपके पैर अगर हैं तो बिल्कुल सबसे इजी, तो आप सबसे इजी पोजीशन पे खड़े हो जाओ जहां आप बिल्कुल कंफर्टेबल है। थोड़ा बहुत इधर उधर होना पड़े तो हो जाइए, मतलब आपके पैर चुभते ना हो कुछ भी, बिल्कुल धरती पर कंफर्टेबल आपका पैर टिक जाए, इस जगह पर खड़े हो जाओ और बिल्कुल रिलैक्स, मतलब भाई बिल्कुल चौड़े होकर खड़े हैं भाई, इससे बढ़िया स्टेबल पोजीशन नहीं होगी। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर के खड़े हो गए, आंखें बंद कर लीजिए। अब खड़े होकर के आंखें बंद कर लीजिए सारे के सारे, ठीक है। अब जो भी मैं बात कहूंगा सब आंखें बंद करके, आंखें बंद का मतलब पता है, आंखों का मतलब पता है आंखों क्या होती है, बंद पता है क्या होता है, तो करो ना। आंखें भी पता है, बंद भी पता है, कर लीजिए भी पता है, तो फिर कर लीजिए, ठीक है। तो आंखें बंद हैं। अब आपको केवल अपना इस धरती के साथ जुड़ाव को महसूस करना है। उस महसूस करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आप अपने साथी की और अपने शरीर की पोजीशन को गौर से देखिए, महसूस कीजिए कि आप कितनी मजबूती से धरती पर खड़े हैं। और उस मजबूती को अगर जानना चाहते हो और समझना चाहते हो तो उस मजबूती को समझने के लिए और जानने के लिए कुछ मत करिए, कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाइए, जहां भी कंफर्टेबल पोजीशन है यहां पर आ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। और उस कंफर्ट को समझने के लिए और अपनी मजबूती को समझने के लिए अपने साइड वाले का कंधा, अपने राइट हैंड साइड वाले का, राइट हैंड वाले का, अपने सज्जे हाथ वा, हाँ, उसके कंधे पर, अरे आंखें बंद रखनी है खाली, उसके कंधे को हिला करके देखिए वो कितना हिल रहा है। साइड वाले के कंधे पर, कंधे पर, गर्दन पे नहीं। अरे हिला के ऐसे नहीं, हल्का सा टच देना है, बस हल्का सा टच देके उसके मजबूती को, हिल रहा है सारे के सारे। अभी आपको क्या करना है, हाथ नीचे करना है। अभी आपने सबकी मजबूती को चेक कर लिया कि साइड वाला हिल डुल रहा है जैसे कि कोई पेड़ पत्ता हिलता है ना, टहनी की तरह हिल रहे हैं ना सारे। दोबारा एक बार चेक कर लो, लेफ्ट वाले को कर लो, लेफ्ट वाले कंधे से चेक कर लो, हल्का सा पुश करना है, ठीक है, हिल रहा है सारा। आप भी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, आपने भी बॉडी को कसना नहीं है, ढीला छोड़ के देखोगे तो आप बिल्कुल ऐसे ही पत्ते की तरह रहोगे। अब आपको क्या करना है, अपने अपने घर में, खेत में, कहीं भी दुनिया के किसी भी इलाके में कोई भी एक पेड़ जो आपको पसंद है, कोई भी एक पेड़, आपकी मर्जी कौन सा पेड़। आपने कमजोर पेड़ सोच लिया तो आप कमजोर रह जाएंगे, आपने कोई मजबूत सा पेड़ देख लिया तो वो मजबूत सा पेड़ आपने समझ लेना है। उस पेड़ को अपने दिमाग में लेकर के आइए, वो पेड़ को दिमाग में सोचिए कि ये वाला पेड़ है मेरे घर में, घेर में, खेत में, पड़ोस में, स्कूल में, कहीं भी कुछ भी है, जहां भी है, उसी पेड़ के पास रहिए,
उस पेड़ को एक बार नीचे से ऊपर तक निहारिए, एक बार देखिए, आंखें ये बंद करे उसको देखिए वो कैसा खड़ा है, कितनी मजबूती से खड़ा है। और इमेजिन कीजिए कि आप वो पेड़ बन रहे हो। वो कैसे बन रहे हो कि आप सबसे पहले आपका जो पैर है वो उसकी जड़ों की पोजीशन पर पहुंच गए हैं, और धरती माता को बोलिए कि हे धरती माँ, सिर्फ मन में बोलना है कि हे धरती माँ, मेरी जो नेगेटिव ऊर्जा है, मुझे जो ये मोबाइल खराब कर रहा है, मेरे को जो चार्जिंग कर रहा है, इस चार्जिंग को खत्म कर दो किसी भी तरह से, और मेरी बॉडी की ऊर्जा को सोख लो। ये आप ना भी बोलोगे तो भी धरती माँ कर रही है। ये धरती की खासियत है, वो 0 वोल्ट पे रहती है हमेशा। आप अगर चार्ज हो गए हो और नंगे पैर अगर आप हो तो धरती आपका चार्ज आपसे लेती रहती है और आपको न्यूट्रल करती रहती है। जितने आप न्यूट्रल रहोगे, 0 वोल्ट पे रहोगे, उतना ही आप बीमार कम पड़ोगे। बीमार ना होने का बहुत बड़ा एक वो है, सूत्र है कि आप 0 वोल्ट पे रहो। जितना आप चार्ज रहोगे उतना आप बीमार रहोगे। इसलिए आपको ऐसी चीजें दी जाती हैं जो ईएमएफ से चलती हैं, जो स्मार्ट हैं, चाहे टीवी है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे लैपटॉप है, चाहे मतलब जहां भी आपका ईएमएफ से काम हो रहा है, वो चीजें आपको चार्ज करती रहती हैं। आप चार्ज होते रहते हो तो आप बीमार होते रहते हो। अब आपको क्या करना है, महसूस करना है जड़ों को, महसूस करना है उस पेड़ की जड़ों को। आपकी जो टांगे हैं वो धीरे धीरे उस पेड़ का तना बनती जा रही हैं। ऐसा आप महसूस कर रहे हो, ऐसा आपको फील हो रहा है। आपका पूरा बॉडी उस तने के जैसा सॉलिड हो गया है, उस तने के जैसा सॉलिड हो गया है। अब आप जो है वो, अरे रुक जाओ यार, बोलो मत बीच में। आपका शरीर उस पेड़ का रूप धारण करता जा रहा है। जो आपके विचार हैं वो उस पेड़ की टहनियां पत्तों की भांति आपसे निकल के बाहर की तरफ फैल रहे हैं, और आपके पैर जड़ बनकर बहुत गहराई तक अंदर जाकर के आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और आप इतने मजबूत हो रहे हो कि दुनिया की कोई ताकत अगर अब आकर के अगर कोई 100 किलो का पिंड भी आपसे टकराएगा तो आपको वो हिला नहीं पाएगा, क्योंकि वो पेड़ अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग हो चुका है। बिना ज्यादा दिमाग पर बोझ डाले, बिना कुछ सोचे, अपने राइट हैंड वाले बंदे के कंधे पर हाथ रखकर देखिए कि वो अभी भी उतना ही लचीला है या कहां पर है। हटा लीजिए बस, इतने ही पोजीशन पर आप पहुंच चुके हैं। ये एक ग्राउंडिंग की प्रोसेस है जो आमतौर पे आप अपने घर में खड़े होकर के 10 मिनट के लिए कर सकते हो। खुली घास में, मैदान में, रेत में, कहीं पर भी आधा घंटा अगर आप नंगे पैर चलते हो, जो आपको कई बार कहीं पर सुनने को मिलता है घास में नंगे पैर चलने से ये होता है। घास में चलने से कुछ होता है कि नहीं होता है, लेकिन नंगे पैर रहने से जरूर होता है। इसकी मजबूती को आप समझिएगा, और जितना हो सके इन जूता कंपनियों के षड्यंत्रों से बाहर निकलना पड़ेगा अपने को। और अपने गाँव में जो चमार जूती बनाता था, उसकी जूती बनाने का स्टाइल ऐसा था कि जूती पहनने के बावजूद भी आपको महसूस ये होता था कि आप जमीन के साथ टच में हैं। ये बोर्ड इतने मोटे मोटे गद्दे देते हैं कि कुशन दे दिया, रिसर्च कर ली, मोटा गद्दा, फोम, हवा भर दी, कभी इसमें मतलब लचक पैदा कर दी, कभी कुछ कर दिया। इससे आप ज्यादा से ज्यादा जमीन से ऊपर रहो, ताकि आगे बंद, जमीन से ज्यादा ऊपर रहो। इसीलिए आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में रखा जाता है। आप गांव की खुली हवा में ना सो पाओ, इसलिए आपको कबूतर खानों में रखा जाता है। आपको गांव से शहर की तरफ दौड़ाया जाता है ताकि आप उन कबूतर खानों में बंद ही पड़े रहो। एसी में पड़े रहोगे तो देर तक सोते रहोगे। सुबह 4 बजे 6 बजे जब आपका टेम्परेचर गर्म होना चाहिए बॉडी का, तब आपका शरीर ठंडा रहे एसी के अंदर। रात को लेट तक आप इंटरनेट चलाते रहो। तो ये पूरा खेल है, इसको आपने समझना है। अभी के लिए आप महसूस कीजिए कि वो जो पत्ते और पेड़ थे, विचार,
उनमें से जो सूखे पत्तों की तरह जो नेगेटिव विचार हैं वो बाहर गिर के पड़ चुके हैं, वो नीचे गिर गए हैं। हवा उनको अपने आप ले गई है, मिट्टी में मिला करके उसको वापस न्यूट्रलाइज करके पॉजिटिव कर दिया। जो अच्छे विचार हैं वो हरे पत्तों की तरह आपके साथ जुड़े हुए हैं और वापस आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में आ रहे हैं। साथ के साथ आप ऊपर से लेकर नीचे तक महसूस कीजिए कि आप तने को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हो और जड़ों को धीरे धीरे ज़मीन से बाहर आने दीजिए और महसूस कीजिए कि अब आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहे हो। सिर्फ ये महसूस करना है। अपने दोनों हाथों को रगड़िए, एक दूसरे हाथों से जोर से रगड़ करके जब गर्म हो जाए तो अपनी आँखों को दोनों हाथों से सेकिए और धीरे धीरे सेकते हुए अपनी आँखों को खोलिए। अब आप फ्री हैं। सिर्फ आप में से उस आदमी को बोलना है जिसको ये लगता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, आप सच में उतने सख्त नहीं हुए थे। कोई है जो लगता है कि मैं बिल्कुल वैसे पिलपिला था पहले की तरह? शुरू में आप बिल्कुल हिल रहे थे, बाद में भी हिले क्या आप? नहीं, मतलब एकदम कठोर हो गए थे? कैसे हो गए थे? शरीर वही था, वही शरीर है, वहीं खड़े हो। 2 मिनट में कोई आपको पत्थर नहीं बना सकता, लेकिन आपने दूसरे को जब टच किया तो टच करते हुए आपको फील हुआ यार ये किसको हाथ लगा रहा हूँ मैं। सर बहुत कड़क थे वो। बहुत कड़क थे कि नहीं थे? आपने खुद अपना शरीर महसूस किया होगा ना सबने कि यार मैं ऐसा कैसे हो गया, पहले मैं हिल कैसे रहा था, पहले सब ऐसे हिल रहे थे और फिर आप बिल्कुल एकदम कड़क हो गए। और बिना ऐसे किए आप अब हिला करके देखो, आप अब हिला के देखो पड़ोसी को। ऐसे हिल रहे सर। समझ गए ना? अब आप ये इससे साफ समझ लो कि ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं था, इट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट। कि जब आप किसी चीज को फील करते हो कि आप परेशान हो, आप होना शुरू हो जाओगे। आप फील करते हो कि ये दुख आ रहे हैं तो आते जाएंगे। आप कह रहे हो कि उड़ा दो तो उड़ा दोगे। आप खुश महसूस करोगे, खुश होना शुरू हो जाओगे। जमीन के साथ जुड़ोगे तो जमीन आपसे जुड़ेगी। आप जमीन से जुड़ना बंद कर दोगे तो जमीन आपको छोड़ देगी। देखो ना, आपने फील किया मैं जमीन से जुड़ रहा हूँ, अब जुड़ गए। आपने फील किया अब मैं तने को छोड़ रहा हूँ, अब छूट गए। सिंपल नहीं ना? समझ गए? ये विचारों में इतनी ताकत होती है, सोचने में इतनी ताकत होती है। तो आप सोच रहे हो आप कर्जदार हो तो गरीब हो, आप सोच रहे हो अपन ने लेना है बैंकों से तो साले तू आ कैसे गया मेरे घर में, है कि नहीं? सिंपल फंडा सब यहाँ से चलता है। तो निश्चिंत होकर के जाइए, मौज मस्ती सब इकट्ठे कीजिए और लोगों को जोड़िए और जोड़ के इस कारवां को बढ़ाइए।